हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये है पिछले मंथ का, जब हम गए थे तुंगनाथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपने रूम से निकले थे 7 साढ़े 7 बजे 17 सेक्टर के लिए। वहाँ से हमने बस ली थी अम्बाला के लिए। तो हम पहुँच गए थे सेक्टर 17। उसके बाद हमने बस ली अम्बाला के लिए। उसमें पर पर्सन के हिसाब से हमारा किराया था 95 रुपीज़। बट यार हमारी बहुत बुरी हालत हुई। हम सबको बस लगती थी, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के। तो हम सब ने मतलब दवाई खा के सो गए थे हम लोग, और सीधा उतरे थे हम अम्बाला में। उसके बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था जब मैं ट्रेन में सफ़र करने वाली थी। ऐसा नहीं है कि मैंने किया नहीं है, बट बचपन में किया, जब मैं मम्मी की गोदी में थी और मैं सोई गई थी। तो मुझे क्या पता यार, बंदे को मतलब अभी की मेरे को बातें याद नहीं रहती, तो बचपन की तो कहाँ से रहेंगी। और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ट्रेन में जाने के लिए, इतनी ज़्यादा खुश। और ऊपर से मैं सोई भी, पता है कहाँ थी? थर्ड वाली, मतलब हाँ, थर्ड अपार्टमेंट में, सेकंड थर्ड में, हाँ, जो सबसे ऊपर होता है। और फिर हमारी ट्रेन आ गई थी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। इनको लग रहा था कि मैं मजाक कर रही हूँ कि हाँ पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ, बट नहीं यार, मैं सच में पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रही थी। मैंने ट्रेन भी चंडीगढ़ में आके ही देखी है, झूठ क्यों बोलना। और इतना मज़ा आया, हम लोग सो किए, पता ही नहीं लगा कि हाँ रात कब निकल गई। तो हम सुबह पहुँच गए थे 3:30 4 बजे के करीब हरिद्वार। और ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमने वहाँ के वॉशरूम यूज़ नहीं करे, हम लोगों की इच्छा भी नहीं हुई। बाद में फिर जब हम हरिद्वार उतरे तो वहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी हल्की हल्की, और वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी दो भोले बाबा की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी ना, इनको देख के तो ऐसे रूह ही खुश हो गई थी। और हमने हरिद्वार उतर के फिर हम गए बस स्टैंड के अंदर हमने वॉशरूम यूज़ करे, फ्रेश वगैरह हुए, हाथ मुँह धोए, ब्रश वगैरह करा। उसके बाद हमने यहाँ पे रेन कोट ले लिए थे। बहुत अच्छी बात करी थी हमने कि बारिश शुरू हो गई थी और हमें सस्ते में मिल गए थे। एक तो 50 का बता रहा था, दूसरा मतलब 100 का बता रहा था। 50 वाला थोड़ा ऐसे था हल्का सा, तो हमने 100 वाला जो है 90 में ले लिया था सबने। उसके बाद जस्ट बस स्टैंड के सामने हम लोगों ने सोचा यार सुबह तो होगी, कुछ खा के निकलते हैं। बट यार मैं सच बोलूँ, अगर तुम किसी से पैसे ले रहे हो, मैं खाने को बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट अगर तुम किसी से पैसे ले रहे हो तो उसको बर्थ तो करो कि चीज़ बंदे को अच्छी भी लगे। वो मतलब उसमें पता नहीं गाढ़ी करने के लिए सब्जी में उन्होंने क्या डाला था, और परांठे बेसिक, मतलब उनका कुछ टेस्ट ही नहीं था। हमसे किसी से भी नहीं खाएंगे यार। मैं खाने की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं इतना बोल रही हूँ कि अगर तुम किसी से पैसे ले रहे हो ना, तो तुम उसको अच्छा खिलाओ। चाहे तुम थोड़ा दो, तुम महंगा कर दो चीज़ को, 100 की बजाय तुम 200 ले लो, बट चीज़ बंदे को लगना तो चाहिए ना कि हाँ यार नहीं हमने कुछ खाया। हम लोग ऐसे ही निकल गए थे। और दूसरी बात ये कि हम लोग तो पहली बार जा रहे थे, हमें इतना नॉलेज भी नहीं था बसेस वगैरह का। तो हम किसी से पूछ रहे थे, वो सब मना कर रहे थे कि हाँ बस नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए, सुबह का टाइम है, बसें निकल गई हैं, और अब नहीं चाहिए, अब शाम के टाइम चाहिए, दोपहर के टाइम चाहिए। बट भैया हमें इतना गुमराह किया गया ना। वो कैब वाले बोल रहे थे कि हाँ 4,000 5,000, वो भी आधे रास्ते तक का बता रहे थे वो इतना। यार माना कि सब लोग कमाने के लिए बैठे हैं, बट यार जब बसेस जा रही हैं तो तुम लोग ऐसा तो एटलीस्ट मत तो करो। अगर ठीक है बसेस नहीं जा रही हैं, तुम बोलो बंदे को, जब मजबूरी फंसेगी बंदा 5 की जगह 10,000 देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। बट उन्होंने बड़ा ज़्यादा मतलब हमें ऐसे मतलब बड़ी देर तक घुमाते रहे। कैब वाला तो पीछे पड़ गया था, हमने लास्ट में हाथ ही जोड़ दी कि भाई बस कर, हमने नहीं जाना। आगे जाके देखा तो वहाँ पे बसेस लगी थी सामने, और जिस बस में हम बैठे थे उससे पहले भी एक बस निकल चुकी थी। तो हमें मिली थी बस 5 सवा 5 बजे। तो वो मतलब उसमें हमारा किराया लगा था 440 रुपया एक बंदे का। तो देखो वो भी पूरे रास्ते का, जहाँ पे हमने रुकना था वहाँ तक का। और गाड़ी वाले बोल रहे थे हम आपको आधे रास्ते में छोड़ देंगे। और भाई हम लोगों का मन इतना ख़राब हो रहा था ना, हम लोग दवाई लेके गए थे वॉमिट वाली। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी, जिसका मन ख़राब होता है ना, प्लीज़ एटलीस्ट एक पत्ता ही डाल लेना पूरा दवाई का। हम लोग दवाई खा के ऐसे सोए थे ना, इतनी गहरी नींद में कोई होश ही नहीं थी। जब नींद खुल रही थी ना, इतना अच्छा व्यू सामने से, आए हाय हाय यार, देखो नज़ारे तो देखो, इतनी सुंदर जगह। बीच में हम लोग खाना खाने के लिए भी रुके थे, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना था, हमने मतलब पेट भर के खाया। और उसके बाद हम पहुँच गए थे ऊखीमठ, और ऊखीमठ से हम लोगों ने करी थी शेयरिंग कैब। जब आप एक अपनी पर्सनल कैब करोगे तो वो 2-3 हज़ार रुपये बताएंगे, और शेयरिंग कैब में आपको 150 रुपये पर बंदे का पड़ेगा चोपटा तक का, जहाँ से आपकी वो यात्रा जो है वो मतलब शुरू हो जाएगी। और चोपटा पहुँचते इतनी ज़्यादा बारिश लगी थी भाई, मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बट शुक्र है हम लोगों ने रेन कोट लिए थे, तो हमने वो पहन लिए थे। और वहाँ पे हम लोगों ने रूम ले लिया था, वो पड़ा था हमें 3500 रुपये था। उसमें कोई लिमिट नहीं थी कि हाँ आप कितने बंदे रुक रहे हो, 2-4, आप जितने भी रुक सकते थे। बट मैं ये सलाह दूंगी कि अगर आप लोगों ने सोचा है कि आप एक दिन में कवर करना चाहते हो, तो आप चोपटा में रूम ना लेके आप जो है वो ऊखीमठ में रूम लें।
क्योंकि यहाँ पे रूम्स भी बड़े महंगे हैं और यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे लाइट नहीं है, आपके फ़ोन चार्ज नहीं हो सकते। यहाँ पे कैब्स टाइम से जाती है, यहाँ पे एक कैब जाती है, सुबह स्टार्ट होती है, रात को कोई कैब नहीं जाती 8 बजे के बाद। बट जब हमने पूछा था ड्राइवर से तो उन्होंने बोला था कि 6-7 बजे के बाद कैब नहीं जाएगी। बट ऐसा नहीं था, 8-9 बजे तक कैब्स जाती है नीचे के लिए। उसके बाद रेनकोट पहन के हम लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दी है। मेरे कुछ भाई लोग हैं जो मेरे साथ गए हुए थे, और यार भाई इतना अच्छा, मतलब थोड़ी बहुत मेरे को सांस की दिक्कत हो रही थी, जो कि मेरे को होती है, पता नहीं वीकनेस के कारण होती है कि क्या होता है, बट हो रही थी। तो मैं पानी पूनी पी के मैं ठीक हो गई थी बाद में। और इतनी ठंड, मतलब मरने वाली हालत थी भाई, इतनी ठंड, मेरे से ठंड सहन नहीं होती है। वहाँ पे एक जगह रुक के मैंने कॉफ़ी पी, फिर मेरे को थोड़ा ठीक लगा, बट बहुत बुरी हालत। ये तो शुक्र मनाओ कि हम लोगों ने रेन कोट ले लिए थे। तो अगर आप कहीं जा रहे हो तो पूरी व्यवस्था के साथ जाओ। उसके बाद हम पहुँच गए थे ऊपर मंदिर में, इतना प्यारा मंदिर, मतलब भाई भी अलग थी भाई। हमें ठंड ठंड सब कुछ भूल गए थे। उसके बाद हम लोगों ने रेन कोट भी खोल दिए थे बारिश में ही, क्या नहीं, अब तो हम आराम से घूमेंगे। फिर हम अंदर गए, मंदिर के दर्शन करे और थोड़ी देर वहाँ पे रुके। और फिर हम लोगों ने जाना था चंद्रशिला, बट बारिश बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे कुछ भी नहीं व्यू दिखना था हम लोगों को, और पता नहीं रास्ता भी कैसा था, तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए। मतलब सब भी नहीं गए जो आए थे, मेरे को लग रहा कोई भी नहीं गया था वहाँ तक। फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई साहब, बहुत ज़्यादा मज़ा। मतलब मैं बोल रही हूँ, आप कहीं जाओ या मत जाओ, मंदिरों में ज़रूर जाओ। मतलब आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपने जाके गलती कर दिया। यार मंदिर है, भगवान, इतनी शांति मंदिरों में मिलती है ना, उतनी कहीं नहीं मिलेगी आपको, कहीं भी नहीं। मतलब सुकून था। और पता है इतने, मतलब लैंडस्लाइड हो रही थी ना, आपको पता है बरसात का टाइम है, घर वाले परेशान कि हाँ तुम लोग चले जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि कैसा मौसम है। न्यूज़ सुन के वो परेशान हो रहे थे, बट भोले बाबा की कृपा से हम लोगों का सफ़र इतना अच्छा गया भाई। इतनी लैंडस्लाइडिंग थी रास्ते में, इतना कुछ था, बट हम लोग बहुत सेफली पहुँच गए। इवन कि जो हमारे कैब ड्राइवर थे, बस ड्राइवर थे, उन लोगों ने इतने अच्छे से मतलब मैनेज करके रखा था ना, इतने अच्छे से बसें चला रहे थे, गाड़ियाँ चला रहे थे, बात करने में इतने अच्छे थे कि हम लोगों को पता नहीं लगा कि सफ़र कब निकल गया। उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे, और रात को हम लोगों ने वहाँ पे स्टे करा, खाना खाया। और खाना खाने के लिए वहाँ पे मतलब डाइट के लिए थाली मिलती है पूरी, बट हम लोगों ने पूरी थाली नहीं ली। हम लोगों ने सिर्फ मतलब पनीर की सब्ज़ी और चपातियाँ ली थी, तो वो हमें 140 की पड़ी थी, एक बंदे के हिसाब से। तो वो बर्थ इट थी यार, इतना टेस्टी खाना था, बहुत मज़ा आया। और सुबह होते इतना अच्छा नज़ारा आए हाय, मतलब देखो ना यार आप, कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत प्यारा। हम लोगों ने बड़े मज़े करे, बड़े ज़्यादा फ़ोटो शूट कर। मुझे तो लग रहा था कि हाँ भाई बस यही जन्नत है, इधर ही रुक जाते हैं। बट ठंड इतनी, बट अभी तो लग नहीं रहा होगा मेरी वीडियो में देख के मुझे ठंड लग रही है, बट भाई बहुत ज़्यादा ठंड थी। और बारिश भी फिर बाद में अचानक से शुरू हो गई थी। और यहाँ से कैब हमें फिर से नहीं मिल रही थी। आप लोग सोचो, फिर से सुबह ही मतलब हम लोगों ने निकल जाना था। हम लोग सोच रहे थे कि हम संडे को पूरा दिन रेस्ट करेंगे, तो हम संडे को मतलब सुबह पहुँच जाएंगे। बट यहाँ से हमें कैब नहीं मिल रही थी। जो मिल रही थी वो बंदे बोल रहे थे कि पर्सनल कैब करो, शेयरिंग के लिए बंदे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मतलब मोस्टली बंदे जो है रात को निकल गए थे नीचे। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने पर्सनल कैब करी है, वो भी 2000 रुपये की कैब करी। सोचो हम लोगों ने नीचे के लिए, इतना दूर नहीं था। और अगर शेयरिंग कैब होती तो 150 रुपये में हमें हो जाती एक बंदे के हिसाब से। बट क्या करें, जब मजबूरी थी देनी पड़ी, और मौसम भी ख़राब था तो हम लोग रुके भी नहीं। बट हो सकता है आप जाओ तो आपके लिए शेयरिंग कैब या फिर कोई और सुविधा हो। और इतने अच्छे नज़ारे, और जो कैब वाले भैया थे इतने अच्छे थे ना, मतलब बहुत अच्छे थे, इतने अच्छा नज़ारा यार। मैं तो ये देख रही थी कि लोगों के घर भाई साइडों से झरने बह रहे थे ना, दोनों साइडों से झरने और बीच में लोगों के घर। और इतनी यार पीछे से नॉइस आ रही है गाड़ियों वगैरह की, प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना। और इतना अच्छा लग रहा था देख के कि भाई हम लोग डरते हैं मेरी मम्मी पापा की, हाँ हमारे घर ऐसे हैं, ऊंची जगह पे हैं, पानी आता है, ये है वो, बट भाई इधर के लोग कैसे सरवाइव करते हो। इनको कोई फैसिलिटी नहीं है, और कोई बसेस की सुविधा नहीं, कुछ शॉप्स की सुविधा नहीं। आप नीचे देखो गांव कितनी दूर दूर हैं, मतलब भाई मतलब ये लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, कितने फिट होंगे ये लोग, मतलब ऑर्गेनिक खाते होंगे जो होगा। हम लोग तो ऐसे ही, क्या बोलूँ हम लोग बड़े मज़े से गाने गाते हुए, उधर भैया ने ना वो अपने उधर के गाने लगाए हुए थे, उत्तराखंडी गाने, और इतना मज़ा आया, नाचते नाचते आए। देखो आप लोग यार व्यू तो देखो, मतलब इतने नज़ारे हैं ना। मैं सच बोलूँ मेरे फ़ोन में इतनी स्टोरेज नहीं है कि हाँ मैं पूरा ब्लॉग दिखा पाऊँ आपको, बट जितना मेरे से हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो स्पेस पूरी हो जा रही है वो, और फिर वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है।
बट भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं बोल रही हूँ एक बार ज़रूर जाना। और बोलते हैं यहाँ बरसात में जाना, बट यार मौसम यही होते हैं घूमने वाले, तो क्या करें। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं सिर्फ चंडीगढ़ आके घूमने जा पा रही हूँ, घर से कभी निकली नहीं। और अब तो घर वाले मना भी नहीं करते, उनको पता है कि बच्चे बड़े हो गए, अपने पैरों पर स्टैंड है, तुम लोग घूमो फिरो मज़े करो, बट सेफली बस। और इतना अच्छा लगा, मतलब इधर से जाने का मन नहीं था। और भाई ठंड बहुत ज़्यादा, प्लीज़ गर्म कपड़े लेके जाना। हमने ना, हमारे इधर एक भैया गए थे हमारे से पहले, तो उन्होंने बोला कोई नहीं है ठंड भाई, नॉर्मल है। जब हम वहाँ पे पहुँचे, बहुत ठंडी, शुक्र है हम लोगों ने एक एक इनर डाल के रखी थी, कपड़े ज़्यादा नहीं लेके गए थे हम, नाइट सूट में ही हमने कर दिया, क्योंकि पूरा इतनी ज़्यादा बारिश थी, इतना टाइम नहीं लगा, रेनकोट में रहे हम लोग तो पूरे सफ़र में। और बड़ा ज़्यादा मज़ा आया, पूरी कैब का सफ़र हमारा कब निकल गया हमें पता ही नहीं लगा, इतना मज़ा यार। झरनों के बीच से ऐसी गाड़ी जा रही थी, ऐसे ऐसे करके, और इतना मज़ा। और जो पानी के छींटे ठंडे ठंडे आ रहे थे ना, आप मान सकते हो वहाँ पे इतना ठंडा पानी ना भाई, हाथ लगाने के लिए ऐसे, अब क्या बोलूँ मैं, हाथ लगाने में डर लग रहा था कि हाँ मुंह कैसे धोए हम लोग यार। नीचे नज़ारा देखो, उफ, ये नज़ारे, खेत, आय हाय हाय, ज़िंदगी भर इधर रहने का मन है। बट जितनी ठंड थी ना, उस हिसाब से तो मैं बोल रही थी नहीं यार चलो आप वापस चलो, कोई बात नहीं। बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बट वहाँ पे आपको लोग गुमराह करेंगे, वहाँ पे शेयरिंग कैब्स मिलती हैं, आपको बोलेंगे कि आप ऊपर रूम ले लो, प्लीज़ आप नीचे ही रूम लेना, ऊखीमठ में रूम लेना, सस्ते मिलेंगे। पता है हमारे फ़ोन में ऊपर से बैटरी नहीं थी, हम फ़ोन नहीं चार्ज कर पा रहे थे, फ़ोन बंद होने वाले थे, उतना शूट नहीं कर पाई हूँ मैं। उसके बाद हम पहुँच गए थे ऊखीमठ, और वहाँ पे हमने खाए परांठे, शूज़ वगैरह खोल दिए थे हमने, शॉप के बाहर रख दिए थे क्योंकि बिल्कुल गीले हो गए थे। और मोमोज़ लेके आए, इतनी टेस्टी मोमो, 100 रुपीज़ की प्लेट थी। बट भाई एक खाया हमने, दो बट इतना मज़ा आया। उसके बाद परांठे खाए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने ऊखीमठ से कैब करी थी शेयरिंग, 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, रुद्रप्रयाग तक, क्योंकि यहाँ से बसेस नहीं जा रही थी, रुद्रप्रयाग से हमें बस मिलनी थी। और आप ज़रा नदी का नज़ारा देखो, और यार ये पुल, मैं बोल रही हूँ इन पुलों के सामने यार गांव बसे हैं, लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। और एक आधा गांव तो मैंने ऐसा देखा वहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है, दोनों साइड से पुल है बस, और कोई सुविधा ही नहीं यार। लोगों के घर मतलब ऐसे पानी के साथ टच, इतने बड़े बड़ी गहरी नदियों के साथ टच हो रहे थे। और हम लोग ऐसे डरते हैं कि नहीं यार हमारे घर ऐसी जगह पे है, वैसी जगह पे है। यार लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, ये लोग कैसे रहते होने, मैं तो ऐसे देख के हैरान हो रही थी बहुत ज़्यादा। मतलब इतना विशाल रूप लिया था ना नदी ने, सोच भी नहीं सकते। और मेरे फ़ोन की स्टोरेज बार बार जवाब दे रही थी कि बस कर पीऊ, मत कर शूट। बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ स्पेस कर रही थी कि नहीं यार मेरे को नज़ारे कैप्चर करने हैं, बस मेरे को नहीं, दूसरी बार पता नहीं कब देख पाऊँगी मैं ये सब। तो मैंने सब कुछ जितना मेरे से हो सका, मैंने उतना पॉसिबल में होके मैंने वो कैप्चर करा है। और जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी तो मेरा ब्लॉग मतलब 1.5 घंटे से भी ऊपर का जा रहा था, बट ये मेरे को काट कूट के फिर से 19-20 मिनट का करना पड़ा, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतनी स्पेस ही नहीं है कि हाँ उसको मैं सेव कर सकूँ एडिट करके। ये मेरे को मना कर रहा है बार बार, बट क्या करूँ अब, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। भाई इतने सुंदर नज़ारे, और बारिश का मौसम में इतनी लैंडस्लाइडिंग ना यार। बट मतलब जहाँ भी हम रुक रहे थे ना, हम सेफ़ रुक रहे थे। मैं आप लोगों को बोलूँ, आप कहीं जा रहे हो, आप जल्दबाजी मत करो कि हम लोगों ने चले जाना है, हम लोग अभी चले जाते हैं। भाई अगर आपको भगवान ने रोका है ना, कुछ सोच समझ के रोका होगा, आप रुको भाई। जब हम ये देखो, और मैं पता क्या बोल रही थी यार, मेरे को टनलें दिख रही थी बट हम वहाँ से जा नहीं रहे, और आते टाइम अंकल हमें टनल से होके लेके आए, इतनी खुशी हुई। उसके बाद हम पहुँच गए थे रुद्रप्रयाग, और यहाँ पे बड़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। हम देखो नंगे पाँव थे यार, जूते हाथ में लिए थे, कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। और बड़ी मुश्किल से वहाँ से हमने कैब करी, मतलब पहले तो कैबें मिल नहीं रही थी, और पीछे ना लैंडस्लाइडिंग हो रखी थी, तो पूरे रास्ते बंद हो गए थे। वहाँ पे हमने 2-3 घंटे रुके, हम लोग बैठे रहे ना। बट हम लोग जल्दबाजी नहीं करी कि हम कैब में किसी और के साथ निकल जाते हैं या ये वो सो जो भी है ना, क्योंकि जो आगे कैब वाले निकले थे वो भी रुके हुए थे, वहाँ पे पूरा रास्ता बंद था, पुलिस वाले ने रोक रखा था लैंडस्लाइडिंग की वजह से। और यहाँ के लोग इतने अच्छे थे ना रुद्रप्रयाग में, कि हमारे फ़ोन चार्ज नहीं थे, बैटरियाँ नहीं थी, बंद होने वाले थे, घर वालों से भी कांटेक्ट करना था। तो उधर अंकल और वो इतने अच्छे थे कि हाँ बेटा तुम लोग 2 फ़ोन चार्जिंग पे लगा दो, 2 फ़ोन उन्होंने खुद से चार्जिंग पे लगाए थे कि हाँ तुम लोग कर लो चार्ज ना। वहाँ पे बैठे रहे हम लोग, और फाइनली हम लोगों को कैब मिली, वो भी पर्सनल कैब हम लोगों ने करी। देखो यार हम लोगों के साथ इतना गंदा हो रहा, गंदा क्या, चलो भोले बाबा की कृपा से हम लोग बहुत सेफली पहुँच के, बहुत अच्छी बात थी। बट कैब वाले अंकल ने हमें बताया
कहाँ से, रुद्रप्रयाग से हमें बताया ऋषिकेश तक का 5,000 रुपये, मतलब ऐसे 7,000 बताया था, 1,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। बोले मैं 7 बंदे लेके जाऊंगा और मुझे चाहिए 1,000 रुपया। फिर क्या करना था, जहाँ हमारे बस में 300-400 में सर रहा था, बसें बंद थी और कुछ भी नहीं। और जो पीछे से बसें आ रही थी ना भाई, वो पहले से इतनी फुल कि मतलब पैर रखने तक की जगह नहीं थी और रोक भी नहीं रहे थे ड्राइवर। तो हम लोगों ने फिर हिम्मत करके बोला कि नहीं यार, पहुंचना तो है हम लोगों ने, तो चलो फिर हम लोग निकल के गाड़ी में 1,000 रुपये दे के। और रास्ते में इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड नहीं, और ट्रैफिक में फंसे हम, बहुत ट्रैफिक में फंसे भाई, बड़ा ज़्यादा ट्रैफिक था। बट सफ़र बड़ा अच्छा रहा। अंकल ये भी दोबारा हमें इतने अच्छे से मिले कि जिन अंकल ने हमें ऊखीमठ से रुद्रप्रयाग छोड़ा था, ये उन्हीं के नोन थे। तो हम लोगों ने गाने गुने लगाए थे, इतने फुल इंजॉय, हम लोग अपना छोटे वाला स्पीकर लेके गए थे, तो फुल इंजॉय करा हम लोगों ने, मतलब यार। और भाई जहाँ हम रूम्स में रुके थे ना, मैं तुम्हें बता दूँ, माना कि वो रूम महंगे थे, बट वहाँ पे मतलब 2 डबल बेड लगे थे, 2 डबल बेड लगे थे, एक सिंगल लगा था साइड में, और अच्छा था। बट वहाँ पे लाइट नहीं थी, लाइट वहाँ पे बोला कि सोलर से चलती है। सोचो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी। और वहाँ पे कुछ मतलब लोगों के घर नहीं है, जहाँ से मंदिर की यात्रा शुरू होती है वहाँ पे लोगों के घर नहीं है। वहाँ पर सिर्फ लोग बिजनेस के लिए रुकते हैं, और क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर सकता है बंदा, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, नेटवर्क नहीं आता वहाँ पे बिल्कुल भी। तो करके बट यार इतना अच्छे से, इतना अच्छा सफ़र रहा, हम लोग तो फुल मज़े करते आए यार, इतने अच्छे नज़ारे, बहुत अच्छा। क्या बताऊँ मैं, जाओगे कभी एक्सपीरियंस करो यार। मुझे पता है दुनिया घूमती है, मैं पहली बार घूमी ऐसी जगह पे, इतनी दूर घर से दूर गई हूँ मैं, तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही खुशी थी। तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ पूरा देखना वीडियो को, चाहे मेरी बातें समझ आ रही हो नहीं आ रही हूँ, बट यार मैंने बनाया था और मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस करा। और भाई इधर लोगों के घर देखो आप, कहाँ कहाँ बसे हैं लोग भाई, कहाँ कहाँ। और हम लोग ऐसे ही पागल बने फिरते हैं कि हमारे घर ऐसी जगह पे है, हमारे घर ऐसी जगह पे है, पता नहीं क्या हो जाएगा। बट यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है भाई। और पता है मैंने लास्ट में वो वाली नदियाँ भी देखी, जब हम ऋषिकेश पहुँचने वाले थे ना, वो 2 नदियाँ जो मिलती है ना, एक में ब्लू सा पानी, कौन सी नदी है यार वो, याद नहीं आ रहा अभी, मनता की पत्नी, सॉरी यार गलत बोल दिया तो मेरे को बोलोगे कि हाँ तुझे ये तक नहीं पता। तो वो 2 नदियाँ, एक में ब्लू सा पानी और एक में थोड़ा ऐसे धुंधला सा पानी। और वो नदी हमने गाड़ी से, मेरे को ऐसे नज़र पड़ गई, मैं अंकल को बोलती है वही नदी है ना जो रील्स वगैरह में देखते हैं, बोला हाँ वही है। तो फिर अंकल ने हमें कहाँ छोड़ा था, ऋषिकेश छोड़ा था। बट अंकल बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। हमें ना सुबह नहीं, सॉरी 8-9 बज गए थे हमें ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते। आप लोग सोचो यार, हम लोगों ने सोचा था कि हम संडे को पहुँच जाएंगे, बट फिर भी हम लोग सेफली पहुंच रहे थे, तो हमने ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करी। और एक भैया का जो हमारे साथ गए थे ना, उनका कंपनी में रिलीज़ था, वो तो ऐसे बोल रहे थे कि भाई मैं किसी में भी चला जाऊंगा, भाई मेरा रिलीज़ है, मेरे को मंडे को ऑफिस जाना है। हम लोग बोलते भाई हमें पूरा पता है कि हमें तुम्हें भेजना है ना। तो वो अंकल हमें छोड़ के चले गए थे ऋषिकेश, और ऋषिकेश से हम लोगों ने बस ली थी हरिद्वार के लिए। तो उसमें हमारा चार्जेस आया था, रुको मैं आपको बताती हूँ, 68 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से हमें किराया लगा था हमारा वहाँ से। तो फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे हरिद्वार। फिर हम लोगों को चुल मच गई भाई कि अब जब आए हैं ना, तो हरिद्वार भी घूम के जाना है, हम लोगों ने स्नान करके जाना है, क्योंकि पता नहीं दोबारा कब ज़िंदगी मौका दे ना दे। और वो भैया इतने गुस्से में कि भाई मैंने कल सुबह ऑफिस पहुँचना है, और हम लोगों ने भी ऑफिस पहुँचना था। सोचो हम संडे की रात को, ये 9 बजे की वीडियो होगी, हाँ 9 बजे की क्लिप पे, जब हम हरिद्वार जा रहे थे और सुबह हमने ऑफिस भी जाना था। फिर हम लोग हरिद्वार पहुँचे, और जो एक भैया हमसे पहले गए थे ना, उन्होंने 4 धाम की यात्रा करनी थी, वो भी हमें मिल गए थे यहाँ पे ही। तो वो पहले नहा लिए थे गंगा में मतलब, बट हमें दोबारा से लेके गए थे। तो हम लोगों ने फिर ऑटो करा वहाँ से 200 रुपीज़ में, और फिर हम लोग पहुँचे घाट पे। और हम लोगों ने मतलब नहाए नहीं, मतलब बॉयज़ नहा लिए थे, हम लोगों ने नहाए थे। मैंने सिर्फ ऐसे हाथ में पानी लेके ऐसे छींटे जैसे लगा लिए थे। और इतना पानी, इतना तेज़ बहाव भाई साहब। और ये देखो यार मतलब लोग काबड़ लेके जा रहे थे इतनी दूर दूर तक, यार इन लोगों में कितनी हिम्मत होगी। बट ये बोलते हैं ना कि किसी में श्रद्धा हो तो भगवान खुद हिम्मत देते हैं कि हाँ तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट करना तो खुद को ही पड़ेगा, भगवान तो सहारा देंगे, बट आप सोए रहोगे तब तो कुछ नहीं होगा। और मैंने वहाँ पे जाके ये डॉल ली थी, इतनी ज़्यादा प्यारी थी यार, मेरा मन नहीं हो गया कि मैंने ये लेनी ही लेनी है। मेरे को डॉल्स ऐसे बड़ी ज़्यादा प्यारी है।
तो फिर मैंने ले ली थी कितने की ली थी, 100 रुपीज़ की ली थी। और फिर मैंने गंगा जी में थोड़ा सा अपने मतलब ऐसे पूरी बॉडी में छींटे लगाए और मैं गंगा जल भी लेके आई थी घर पे। और फिर हम लोग आ गए थे और वहाँ से हमने बस ली थी चंडीगढ़ के लिए। वो पड़ी थी हमें 369 रुपीज़ किराया पड़ा था हमें एक बंदे को, और तुम्हारे एक बंदे का खर्चा 4500 के करीब पड़ा था। और फिर हम लोग मंडे सुबह पहुँचे थे 6:30 बजे अपने अपने रूम्स में, और मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए और उठ के मैंने ऑफिस भी जाना था। ठीक है, बाय।